अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन CS302 असाइनमेंट नंबर 2 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2025 की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं, ड्यू डेट 23 जून है। ठीक है, केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत ही आसान और सादा तरीका है इसका, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि आपको गौर से देखना पड़ता है। आपके हैंड आउट में इसका सोल्यूशन मौजूद है। मैं वहीं से आपको सेम एज इट इज़ रूल भी समझाऊंगा और सारी चीज़ें बताता जाऊंगा साथ साथ। बहुत आसान और सादा छोटा सा सोल्यूशन है। इतनी कोई इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी, लाइक प्रीवियस असाइनमेंट की तरह। जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं वो फिर देख के बना लें, नहीं तो अगर मुश्किल पेश आती है फिर भी या टाइम नहीं है, फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर लें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें कि वो कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल में ही आपने इसको सबमिट करवाना है और कोई इमेज या PDF या जिप फाइल नहीं करवानी। ठीक है। PLAs, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन, गैल, एबल नोटेशन, इसके बारे में आपको इसमें कवर किया गया 11 से लेकर 27 लेक्चर तक। आप अच्छी तरह जो है वो इसकी तैयारी कर लें ताकि आपको चीज़ें जो समझ आ जाए। मैं आपको बता दूंगा ये हैंड आउट से कहाँ से मिलेगा आपको। ये आपका सर्किट है। ठीक है, ये उन्होंने 6x3 PLA दिया है। 6 इनपुट हैं, 3 इसके आउटपुट हैं। ठीक है, 6 कौन से इनपुट हैं? ए से लेके F तक। उन पे 6 एंड गेट लगे हुए हैं, एंड 1 से एंड 6 तक। ठीक है, और 3 और गेट हैं जो कि आउटपुट हैं, और इन दी एंड वो एक और गेट बन के आउटपुट के कहलाता है। ठीक है, आपने आउटपुट के लिखना है। उसमें वो उसने कहा है कि वो 3 इम्प्लीमेंटेड PLA आउटपुट होंगे, तो आप 3 इम्प्लीमेंटेड वो करके फिर उसको एबल एक्सप्रेशन में आपने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको हैंड आउट में दिखाता हूँ कि जहाँ पर ये सर्किट बना हुआ है सेम एज इट इज़, फिर मैं उसको आपको उसकी लॉजिक समझाता हूँ। ये मैंने नोट्स आपके ओपन किए हैं और ये वो 188 पेज नंबर के ऊपर और 187 पे बेसिकली ये सर्किट बना हुआ है। इसके ऊपर वो लॉजिक अप्लाई होके ये इसका आउटपुट है, और ये आउटपुट होने के बाद जो उन्होंने आपको फाइनल दिया है कि इसका आप आउटपुट निकालें, ना कि वो आपको पहले इम्प्लीमेंटेशन दिए। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ पहले कि अब जैसे P1 है, पहला जो है वो P1 है। अब ये आप क्रॉस देख रहे हैं ऊपर। ठीक है, अब क्रॉस अगर ये एंड गेट है, जैसे ये सॉरी ये नॉट गेट है। नॉट गेट में जहाँ पर क्रॉस होगा, अगर तो वो क्रॉस इस गोल जो ये गोल दायरे वाली लाइन पे होगा, तो फिर वो ऊपर आप डैश लिखोगे, उसको सेट करोगे। नहीं तो आप उसको सेट नहीं करोगे। जैसे P1 के अंदर ये P1 है, इसमें I के ऊपर डैश नहीं होनी चाहिए, I2 के ऊपर डैश होनी चाहिए, और I4 के ऊपर भी डैश नहीं होनी चाहिए। ऊपर आए ज़रा, हम ऊपर आ जाते हैं। क्लियरली देखें कि P1 में I2 पे सिर्फ डैश है, I4 और I1 पे नहीं है। जो वहाँ पर है I4 और I1 और I2, इसी तरह बाकियों की लॉजिक सेम है। उसके बाद हमने जब ये लॉजिक हमने कर लेनी है इसको इम्प्लीमेंट, आपको एक और की करवा देता हूँ। जैसे I6 है। ठीक है, I6 में वो कहता है कि पहले पे होगी, बाकी I2 पे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? I1 के ऊपर ये किस पे सेट है इसके आगे गोल डॉट, ये I1 हो गया। I2 के नहीं है तो नहीं सेट करेंगे। I3 के है, हम उसे सेट करेंगे। I4 के है तो हम उसे सेट करेंगे। तो क्या आउटपुट आ गया? ये आ गया। सिंपली इसी तरह बाकियों के करते जाएंगे। और अब हमने आगे जब फाइंड करना है कि हमने और गेट, जब ये सारी टर्म्स निकल आएंगी, जैसे I1 निकला, I2, I3, I4, तो हमने P1 में क्या वैल्यू आएगी? P1 में वो वैल्यू आएगी जहाँ पर ये सेट है, यानी QO1 के अंदर P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा और P5 आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हम एबल नोटेशन की तरफ चले जाते हैं। मैं अभी आपको आपके आउटपुट को दिखाता हूँ। एबल नोटेशन में नोट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पर आप ऊपर लाइन करते हैं, यहाँ पर आप एंड गेट जो है वो एम्परसैंड के साइन से करते हैं, और वहाँ पर ये नीचे आपको टेबल में बता भी रहा है। वो यहाँ पर ऐसे करते हैं बुलियन में, और एबल में इस तरह किया जाता है। और ये सिंपल आपको
जब आप एक बार बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे तो उससे आपको इजीली आप दूसरा भी फाइंड कर लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है रूल। अच्छा है, हम देख, ये मैंने आपको सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करके लिख लिया है। मैं बारी बारी आपको समझाता जाता हूँ, इधर से जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले हमने देखना है एंड वन को। एंड वन के ऊपर ए सेट नहीं है और बी सेट नहीं है और एफ सेट नहीं है, ठीक है। तो ए डॉट बी डॉट एफ डॉट किससे रिप्रेजेंट करता है? अभी आपने उसमें देखा कि एबल नोटेशन में डॉट किससे रिप्रेजेंट करता है? एंड गेट, ठीक है। प्लस रिप्रेजेंट करता है आपका और, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब एंड टू पे देखें, एंड टू पे बी सेट है, बी के आगे रेड डॉट है, ये रेड डॉट इज इक्वल टू क्रॉस जो वहाँ पर हमने पढ़ा। उसके बाद डी है वो सेट नहीं है, ई है वो सेट नहीं है। इस तरह आ गया ए एंड वन एंड टू एंड सिक्स तक देख लें, ये सारे एज इट इज़ इस तरह आ जाएंगे। उसके बाद इनके दरमियान में प्लस डाल लेंगे हम, एंड वन प्लस। अब वो किस तरह डालना है, हमने पढ़ा है कि एंड जो यहाँ पर सेट होंगे, जैसे और वन के अंदर आएगा एंड वन एंड थ्री एंड फाइव, और टू में आएगा एंड टू एंड फोर एंड सिक्स, ठीक है। और थ्री में आएगा एंड वन एंड फोर एंड सिक्स, ठीक है। तीनों आ गए, तीनों की एक्सप्रेशन हमने एंटर कर लिया। और गेट के लिए क्या यूज़ होता है? प्लस। अब हम एबल नोटेशन की तो चलते हैं। यहाँ पर आपका पहला हाफ जो है असाइनमेंट का मुकम्मल हो चुका है। दूसरे हाफ में एबल एक्सप्रेशन में आ जाइए। एबल एक्सप्रेशन में ये होता है कि आपको मैंने बताया है कि जहाँ पर नोड होगा वहाँ पर नोड का ये सिंबल यूज़ किया जाएगा। मैं टाइप में ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने टाइप किया है। जहाँ पर ये नोड होगा वहाँ पर हम ए कर देंगे, जहाँ पर एंड गेट था वहाँ पर ये एम्परसैंड का साइन आ जाएगा, और ये बीच में हैश है, हैश को हम जो है वो और गेट से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस की जगह हमने हैश लगा लिया, ठीक है। बस ये आपका आउटपुट के जो है ये आ चुका है। ये सोल्यूशन है आपका इस असाइनमेंट का। आप ये ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना चाहते हैं ना लगाएं। दोनों सोल्यूशन, दोनों तरीक़ेकार में आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, 100% एक्यूरेट है। मैंने आपको हैंड आउट से भी बता दिया है, एबल नोटेशन भी बता दिया है, और आपको ये जो है वो रीड करना भी सिखा दिया। आप खुद से भी इसको करके बड़े इजीली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट का हार्डली ये काम है, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।